लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस करा था थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर चूजिंग एनी करियर, इवन ऊपर आई बटन पे भी आ रही होगी। इस पे मैंने लास्ट में कंक्लूजन दिया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग समझते हैं कि एक चेकलिस्ट होनी चाहिए करियर डिसीजंस के लिए, लाइक ग्रोथ है, स्कोप है, इसमें नहीं है, पैसा है, इसमें नहीं है, फैमिली मान नहीं मान रही, कहीं ना कि वो चेकलिस्ट नहीं होती, बट कहने के हमारे फियर्स होते हैं, हमारे डर होते हैं। फिर मैंने कहा था कि यानी कि टुडेज वेडनेसडे में वीडियो डालूंगा हाउ टू बी फियरलेस इन चूजिंग एनी करियर। टुडेज वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली कि हम निडर होकर कैसे कोई करियर डिसीजन ले सकते हैं, कोई करियर चूज कैसे कर सकते हैं। इवन इफ अगर हम सपोज किसी करियर के बीच में, सपोज हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट, अब हमें घर वाले ने मैथ से भेजा है, पैसा डाल दिया यार अपना, अब मेरे दिमाग में बत्ती जल रही है, ये तो मेरा काम का है ही नहीं करियर, मुझे तो कुछ और चीज ट्राई करनी है, मुझे तो कुछ और बनना है। सो व्हाट विल यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाउ विल यू गैदर द स्ट्रेंथ, द करेज? एक अंदर से एक आग कहां से आएगी, एक जुनून कहां से आएगा उस टाइम डर भी लगेगा कि यार घर वालों ने इतने पैसे डाल दिए, कम ऑन यार, मैं कैसे छोड़ दूं इस करियर को, इतनी मेहनत की कमाई डाल रखी है, मैं इस करियर को स्टार्ट करा यार, कहीं ना कहीं मुझे भी डर लग रहा है कि यार मैं कहीं सक्सेसफुल नहीं बन पाई तो। सो आज हम वही डर खत्म करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक एलटीएस। सो लेट्स टॉक अबाउट वेरी बेसिक थिंग, जो फियर की बहुत बात हो गई। फियर क्या होता है पहले सबको पता है, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। फियर क्या होता है? कम ऑन। डर क्या कोई एक इंसान है? यस और नो, कम ऑन। डर कोई इंसान है नहीं? पहले बताओ। नहीं, डर कोई इंसान तो नहीं यार, या डर से हम कोई मिलते हैं, डर को कोई हक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सो डर एक इंसान तो नहीं है, फिक्स है। फियर इज नॉट एनी पर्सन। ओके, डर कोई चीज है। इज इट अ थिंग? मतलब इट्स अ थिंग। ओके, ब्लेजर है, मेरी शर्ट, मेरी ट्राउजर, इट्स अ थिंग, कुछ एक चीज है। बट क्या वो डर है कि हम उसको छू सकते हैं? नो। सो मतलब डर ना तो कोई इंसान है ना कोई चीज है। तो व्हाट इज डर? दुनिया में बचा क्या? इंसान है और चीजें हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, खत्म। मतलब बचा क्या? हमारा माइंड बचा, जो पता नहीं कौन क्या है। सो राइट, सो दैट इज द थिंग कि कहीं ना कहीं तो सबको पता है कि एक वो अंदर माइंड में, हमारे ब्रेन में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बेस पे हम डर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज आपको करियर से हटाओ लिंक, चलो सपोज आपको हाइड्रोफोबिया है, पानी डर लगता है, सो क्या वो पानी डर है, या वो पानी के बारे में सोचते हो वो डर है? पानी में जाने से पहले जो धक 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 होती है वो डर है, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है वो डर है। ग्रेजुएशन में हो, करियर चेंज करने का मन कर रहा है, डर लग रहा है कि यार मैं घर वालों को कैसे बताऊं। डर क्या है? घर वालों को बताऊंगा या बताऊंगी मैं तो क्या हालत होगी, मेरी पिटाई लग जाएगी, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरे पे तो पैसे भी नहीं कमाने के लिए, क्या करूंगा, क्या करूंगी मैं, व्हाट विल आई डू? तो डर किससे लगता है? उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करने से। ना तो कॉन्सिक्वेंस आया, क्योंकि आया होता तो डर ही नहीं होता। कम ऑन, यस और नो? उस कॉन्सिक्वेंस में डर लगता है क्योंकि वो ब्रेन के अंदर एक घूम रहा है, जिस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर मेनी ऑफ अस, फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस। जब कभी भी हम कहीं ना कहीं फंसते हैं इन चीजों के चक्कर में, बड़ा बेसिक चीज है। तो मतलब डर को जब हमें डील करना है तो यहीं पे डील करना है, कोई इंसान से कुछ नहीं करना। क्योंकि डर जब यहां पे ठीक हो गए तो ऑटोमेटिकली बाहर का एरिया सब ठीक हो जाएगा। हम कॉन्सिक्वेंस फेस करने से डर रहे हैं, जब हम कॉन्सिक्वेंस फेस कर लेंगे तब ये सीनियर आएगा बॉस, ऑलराइट। तब जो भी चीज हम डरेंगे उसके बाद भी वो भी यहीं पे डरेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। मतलब रियल एक्शन बेस पे कुछ नहीं है डर, कम ऑन द थॉट लेवल। ओके, अब एक चीज सोचो, एक पता क्या, एक सपोज जैसे जिस चीज से भी आप सपोज आप करियर चूज में डर रहे हो कि यार मैं लाइक हाउ कैन आई, मतलब मैं करियर चूज कैसे करूं, मतलब मैं घर वालों को कैसे मनाऊं, इसमें क्या ग्रोथ है यार, मुझे डर लग रहा है मैं कहीं बीच में मैं कहीं यार मैं हार ना मान जाऊं यार। यस और नो? मैं इसमें पैसे कमा पाऊंगा, मैं अपना दाल रोटी निकाल पाऊंगा, मुझे तो लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ से मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। सो कहीं ना कहीं ये जो दिमाग में आपकी चीजें घूम रही हैं, ये क्यों घूम रही है? क्योंकि आप पे बहुत वैलिड रीजन है कि मेरे घर वाले नहीं मानते, इसलिए मैं ये करियर चूज नहीं कर रहा। मुझे पानी में स्विमिंग करने से डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है। मुझे पता है, मैं जाके देख रखा है, आई नो इट मैन। यस और नो? सो कहीं ना कहीं हमें हर चीज का रीजन पता है, एंड जब रीजन पता है तो भाई उसकी तो ग्राउंडिंग मिल गई, वो तो स्ट्रांग हो गया पूरा। सो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, उसको पूरी एक परत मिल गई, इस वजह से मैं ये फील कर रहा हूं। हाँ या ना? यस और नो? सो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बीइंग की एक आदत भी है, मेजॉरिटी ऑफ अस की आदत है कि हमें एक्चुअली में लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं अपने बारे में, एंड इस वजह से क्योंकि हमें लगता है हम जानते हैं, कहीं ना कहीं यही चीज हमें प्रॉब्लम में डालता है। दैट्स अ थिंग।
क्योंकि जो इंसान को लगता है कि अपने बारे में सब कुछ जानता है, तो वो इंसान नहीं, भगवान है। पहली बात तो कहीं ना कहीं हमें जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन है अपने आप को लेके, हम इतने स्ट्रॉन्ग रीजन देते हैं कि मैं इस वजह से ये चीज नहीं कर रहा या कर रही, उसकी वजह से हमारा डर अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, उसको मजबूती मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है पौधे की तरह, है ना। वो बरगद का पेड़ बन चुका है, अब नहीं हिल रहा वो किसी पे। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले जस्ट इमेजिन करो कि जो भी आपके अंदर इंफॉर्मेशन फीड है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है बस। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक आपके पास कोई रीजन है वो डर है। कभी भी आई कैन बेट आप कभी किसी चीज से डर रहे हो ना, बिना रीजन के तो हो ही नहीं सकता कि आप डर रहे हो। लाइक कैन यू इमेजिन, बिना रीजन के कुछ हो सकता है डर रहे हो आप? खुद सोचो, कम ऑन। मैं डर रहा हूं कि यार मैं एक करियर ट्राई कैसे करूंगा, कोई रीजन ही नहीं है, ऐसे डर रहा हूं फालतू में। ऐसा होगा नहीं कभी। ऐसा तब होगा जब या तो आप अपने आप से सच बोलना नहीं चाह रहे या सच निकाल नहीं पा रहे, सच ढूंढ नहीं पा रहे। बट रीजन तो है, ढूंढोगे तो रीजन निकलेगा, क्योंकि उसके बिना तो मतलब ही नहीं है ना बात का। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि सपोज आपको एक टास्क है, सपोज आपको पेन में होता है ना, पहले बचपन में इंक पेन आते थे, आजकल की जनरेशन ने कम देखे होंगे, बट पहले हम इंक पेन में इंक भरते थे। सो इंक, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको इंक भरनी है पेन में, बड़ा बेसिक एग्जांपल, आप डरोगे? चाहे आपने आज तक नहीं भरी, आप डरोगे कभी? कुछ नहीं, ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे, हाथ में फैलेगी जैसा तो क्या होगा, साफ कर दूंगा, हाथ धो दूंगा हैंड वॉश से, डन। तो आप उस टाइम ज्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि कोई रीजन नहीं है उसमें डरने का। पर जैसे ही रीजन आया, अरे यार इंक मेरे हाथ पे फैल गई तो, अरे यार मेरे कपड़े गंदे हो गए तो, मेरे को तो इंटरव्यू में जाना है आज, भैया आज नहीं कर सकता मैं, सॉरी। रीजन आया, वो दिमाग में गया, फीड हुआ, ब्रेन एक्टिविटी ने उसको प्रोसेस करा कि नहीं 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 नहीं, नो नो नो, है ना। अब एक चीज समझो कि मैंने क्या कहा, सबको क्वेश्चन मार्क लगा, जो भी इंफॉर्मेशन फीड आपके दिमाग में, यानी कि जो आपका रीजन है कुछ टाइम के लिए उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ओके आई विल फाइंड कि क्या इंफॉर्मेशन सही भी है गलत है, क्या इंफॉर्मेशन सही भी है गलत है, बस यही तो क्या सोचना है, इसी का आंसर निकालना है, और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आपका डर यूं खत्म हो जाएगा इफ यू कैन फाइंड द आंसर। आंसर निकल गया, डर खत्म, क्योंकि जैसे ही रीजन हट गया खत्म। अब एक बात सोचो कि अब सबसे बड़ा चीज कि क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए हम? क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाना है आपको, सपोज आपको पानी से डर लगता है, पानी में जाती है आपको धक 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 होती है, एंड आई अंडरस्टैंड, फियर इज रियल, नो मजाक ऑन दैट। फियर, डर एक्चुअली में सबको, मतलब कहीं ना कहीं जिसको जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो रियलिटी लेवल में महसूस कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, मतलब उनको एक्चुअली में लगता है डर, उसकी बात नहीं कर रहे। सपोज आपको पानी में डर लगता है ना, आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज होती है जैसे आप पानी में जाते हो, ऑलराइट। अब जो आपने अंदर इंटरप्रिटेशन बना रखी है, जैसे ही आप सोचते हो पानी के बारे में, आपके दिमाग में इमेज आती है, अरे यार पानी आ गया, वो पूरा पूल आ जाएगा, कोई भी पानी, कोई पूल, कोई नदी आ गई सामने, वो पूरी इमेज आ जाएगी आपके सामने। बेसिक चीज है कि ब्रेन ऐसी प्रोसेस करेगा, जो चीज देखेगा उसको इमेज बना देगा, आप देखोगे कि क्या पानी आ गया, आपको वो चीज डर लगनी स्टार्ट हो रही है। फिर आपने उस टाइम अपने अंदर क्या कहा, जैसे ना कि आंख बंद करते हैं हम तो एक अंदर एक ब्लैक स्क्रीन दिखती है, कैन यू रिलेट? आंख बंद करो अपनी, अंदर आपको पूरी ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको लगेगा कि मेरी आंख खुली हुई है, अंदर हम आंख हिला सकते हैं ना, ब्लैक ब्लैक दिखता पूरा, तो वहीं पर हमारी इमेज आएगी वो पूल की, वो हमें, अब फिर हम अपने आप से क्या बोलेंगे उस टाइम, व्हाट वी से इन आवर इनर सेल्फ, व्हाट वी सी इनसाइड आवर माइंड, जो पिक्चर देखते हैं हमने पूल की पिक्चर देखी, हमने अपने आप से क्या बोला, क्या मुझे धक धक होने वाली, मुझे धक धक होने वाली है, मुझे धक धक होगी पानी को देख के। जैसे ही ये होगा प्रोसेस, आप महसूस करोगे धक धक हो रही है ना, आप उस टाइम आपको शिवरिंग हो जाएगी, उस टाइम को डर लगेगा यार मुझे तो सोच के डर लगता है। और जब पानी में जाओगे वो सारा प्रोसेसिंग होगी माइंड के अंदर, इमेज देखोगे, अपने आप को बोलोगे यार नहीं मुझे धक धक होती है, मेरी हार्ट बीट चेंज होती है, क्योंकि आप पे रीजन है, कम ऑन, आप पे रीजन है, मेरे को धक धक होती है भाई पानी में जाते ही, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। आप एक्चुअली में गए, जो इंटरनल प्रोसेसिंग थी वो तो कन्वर्ट होगी, वो तो निकलेगी ना बाहर, वो इस बॉडी के थ्रू ही तो निकलेगी, जो अंदर आपने बनाया वो बॉडी के थ्रू बाहर निकलेगा। सो बॉडी में दिखा, एक्चुअली में हार्ट बीट तेज हुई। सेम अगर मैं बात करूं करियर से रिलेटेड, आपने सोचा कि यार मैं ग्रेजुएशन के बीच हूं, मैं कैसे करियर चेंज कर सकता हूं अभी, मैं एमबीबीएस कर रही हूं अभी, मैं लॉ कर रही हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रही हूं, मैं एमबीए कर रहा हूं, मैं कैसे बीच में छोड़ दूं, मेरा इतना पैसा है। बट क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज आपको जो करना है, जो भी आप सोच रहे हो, आपको वही परस्यू करना है। आप उसको चक्कर में आपको डर रहे हो कि इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया घर वालों ने, अब मैं कैसे करियर चेंज करूं, उस टाइम आपको ये सोचना है कि क्या इमेज है जिसकी वजह से मैं डर रहा हूं कि मैं करियर चेंज अभी कर सकता हूं, अरे अभी 2 साल बाद कर लूंगा,
अरे अभी के साथ साथ मैं साइड हसल को भी स्टार्ट कर दूंगा, मैं ग्रेजुएशन खत्म कर लूंगा बट साथ साथ मैं कुछ और काम कर रहा हूं, या मैं ग्रेजुएशन ड्रॉप करके मैं पैसा बचा रहा हूं, मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूं। आप अपनी जिंदगी के लिए डिसीजन ले रहे हो, कुछ गलत काम थोड़ा ना कर रहे हो, कोई क्राइम थोड़ा ना कर रहे हो। सो आपने इमेज क्या बना रखी थी कि यार अगर मैंने कोई गलत डिसीजन लिया मेरे घर वालों का पैसा डूब जाएगा। स्ट्रॉन्ग इमेज बना लिया आपने अंदर, अपने आप से क्या बोला, मेरे घर वालों का पैसा डूब जाएगा। लाइक कम ऑन, ऐसे ही होता है, हाँ या ना? आप महसूस करते हो, आपको लगता है नहीं यार दिस इज नॉट राइट, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं घर वालों को नहीं मना सकता, मैं घर वालों को नहीं मना सकता। अब एक क्वेश्चन की मैंने कहा था कि क्वेश्चन मार्क क्यों लगाओगे आप सारी चीजों पे? क्योंकि जो आप पानी में गए, जो आप ऐसा सोच रहे थे करियर के बारे में, क्या उस पूल में सिर्फ आप ही ऐसा सोच रहे थे? उस पूल में और भी लोग स्विमिंग कर रहे थे, वो क्यों नहीं ऐसा सोच रहे? उनको स्विमिंग आती है, उनको उनकी बॉडी शिवर नहीं होती, उनको स्विमिंग आती है, उनकी बॉडी शिवर नहीं होती। अब क्यों? जैसे मैं एग्जांपल दिया इंक वाला, इंक भरना आपके लिए बड़ा नॉर्मल है, लाइक ओके मैं भर दूंगा 2 मिनट में, मैंने ट्राई भी नहीं किया तो भी भर दूंगा, मुझे डर थोड़ी ना है। सो उनके लिए वो पानी की कैसी थी, वो जब भी पानी के बारे में सोचते हो कि कल स्विमिंग पूल जाना है मुझे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कल वाटर पार्क जाना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दिमाग उनके दिमाग में इमेज आएगी, वो मैं आपसे बोलेंगे ओके मजा आएगा, फन करेंगे या टाइम पास कर लेंगे, 1 घंटा टाइम पास करेंगे स्विमिंग करके। उनकी इमेज क्या है, उसकी वजह से प्रोसेसिंग हुई, उनकी बॉडी शिवर नहीं हो रही, आपकी हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब उनकी नहीं हो रही तो इसका मतलब जो अंदर ही लेवल पे बात हो रही है, कोई इंसान नहीं है, कोई चीज नहीं है, चीज हो तो हम चेंज कर लेते, इंसान तो दूर भग जाते उससे, बट स्टिल इट इज इनसाइड। सो क्यों ना फिर हम उसे क्वेश्चन मार्क ला के हम कहने कि अपना उनकी तरह ही सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी तो कुछ कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर जिसकी वजह से वो नहीं डर रहे और हम डर रहे हैं, हाँ या ना? दैट इज अ थिंग जो आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे इतने बड़े लेवल पे, ओके पानी से मुझे डर क्यों लगता है, क्योंकि मेरी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, स्ट्रॉन्ग रीजन, क्वेश्चन मार्क। अब हम इस लेवल बात कर रहे हैं, ओके इंटरनल लेवल पे, कि हमने इंटरनली रिप्रेजेंट क्या कर रखा है उस इवेंट को। मुझे धक-धक होती है, अब मुझे ऐसे धक-धक क्यों होती है, क्योंकि एक बार यार मैं पानी में था या पानी में थी मैं, सडनली मेरा पैर स्लिप हुआ, पता नहीं क्या हुआ, सडनली मैं बस बाल एकदम बच गई, पानी में गिरी और बाई चांस मैंने वो साइड में पकड़ लिया और मैंने दोस्त को पकड़ लिया, माय गॉड आई गॉट सेव्ड, वरना तो क्या ही हुआ था उस दिन। कहने की वो इंसिडेंट में भी एग्जांपल, वो इंसिडेंट ने आपको उस टाइम धक-धक हुई, अब वो आपके दिमाग में ऐसा स्टोर हो गया कि अब जब भी आप सोचते हो धक-धक होती है। अच्छा तो उस टाइम अगर उस टाइम गिर गई तो क्या हो गया, ठीक है पैर स्लिप हो गया, ठीक है पैर स्लिप क्यों हुआ, पैर स्लिप तो नॉर्मली हो जाता है किसी का भी, तो उस इवेंट ने मेरे दिमाग में ऐसी छवि क्यों बना ली? यू ट्राई टू क्वेश्चन एवरीथिंग, मतलब आप डीप 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 जाते रहोगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो हमने इमेज अंदर दिखती है हमें स्विमिंग पूल, यही सोचेंगे स्विमिंग पूल, सामने स्विमिंग पूल आएगा, अंदर उसको देख के हम क्या बोलते हैं, हम उस पर टैकल कर रहे हैं। बिलीव मी दिस वर्क्स लाइक वंडर, कम ऑन ट्राई दिस। हम करियर में हैं, अगर मैंने सपोज अभी करियर चेंज कर लिया तो क्या मेरे घर वालों के पैसे डूब जाएंगे? हाँ डूब जाएंगे। अच्छा डूब गए तो उससे होगा क्या? डूब गए तो यार मेरे घर वालों की मेहनत चली जाएगी, और क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, और क्या होगा, मेरे घर वाले मुझे बाहर निकाल देंगे, पिटाई लगा देंगे, रियल लेवल पे कुछ हो जाएगा, उससे क्या होगा, मैं जमीन पे आ जाऊंगा, उससे क्या होगा, मैं रोड पे आ गया, उससे क्या होगा, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ खड़ा करने के लिए कुछ जीना तो पड़ेगा भाई, बहुत बढ़िया, बेस लेवल पे आके जीना पड़ेगा। ठीक है दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, घर वाले ने बाहर ही निकाला आपको, घर वाले ने डांटा पिटाई लगाई, ठीक है उससे क्या हो गया, पिटाई बचपन के हमने खाई नहीं है, हाँ या ना, कम ऑन। अब तो ऐसे बड़े लेवल पे जो हम ऑलरेडी वी आर ग्रोन अप, कोई डांट ऐसे पिटाई विटाई कम होती है, बट अगर हो भी रही है क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा उससे? बच्चों ने पिटाई नहीं खाई, टीचर से पिटाई नहीं खाएगा, क्या मैंने पिटाई खा लेंगे, ठीक है तो क्या हो गया, 2 दिन थप्पड़ पड़ जाएंगे तो क्या हो गया, मेरे को अपना करियर मिल जाएगा, मेरे को अपना करियर मिल जाएगा, यस और नो? सो ट्राई टू क्वेश्चन एवरीथिंग। तो कोई नहीं, अगर मैंने अभी नहीं छोड़ा, मैंने अभी कुछ साइड हसल स्टार्ट करी, तो यार मेरे को करियर में ग्रोथ नहीं मिली, तो क्वेश्चन मार्क, ग्रोथ क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यार एक करियर बहुत हेजी सा है यार एक्टिंग, सपोज एक्टिंग लेते हैं, सपोज एक्टिंग, यार एक्टिंग में बहुत स्ट्रगल है तो क्या हो गया, स्ट्रगल है तो यार बहुत लोग भीड़ में भाग रहे हैं, बहुत लोग, इतनी टीवी सीरीज आ रही है आजकल, यार चांस ही नहीं मिलेगा यार, सबके सोर्स लगे पड़े हैं, तो क्या हो गया, सोर्स लगे पड़े तो यार मैं कहां सोर्स ढूंढूंगा, तो क्या हो गया, सोर्स मैं कहां ढूंढ सकता हूं? ट्राई टू क्वेश्चन इन एवरी एस्पेक्ट एंड बिलीव मी गाइस, जब आप दिमाग में डालोगे, आप बैठे बैठे सोचोगे, आप माइंड में पेन पेपर से लिखो, मन में सोचो, बोलो, बट ट्राई टू गेट द रूट कॉज।
क्योंकि इससे हम वो इमेज अंदर की, जैसा अपने आप को बोलते हैं, हमने जो हमारे माइंड की इमेज है उस चीज को देख के, जैसा हम बोलते हैं अपने आप से उस चीज को देख के ना महसूस करते हैं, हम उस पर टैकल कर रहे हैं बॉस, उस पर टैकल हो गया, सारा खेल पलट जाएगा, उस इंसान की तरह स्विमिंग करेंगे, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह लाइफ में आगे जाते रहेंगे। क्वेश्चन मार्क की अच्छा मैं सोर्सेस कहां से ढूंढ सकता हूं? ठीक है, अगर कहीं ना कहीं मैं किसी थिएटर सोसाइटी से जुड़ जाऊं तो मे भी मुझे कुछ सोर्सेज मिल जाए, उनके थ्रू मैं अपने टीचर के थ्रू कहीं ना कहीं बोलूंगा आपके कोई दोस्त हैं यार, क्योंकि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में सीखना है, तो ट्राई टू क्वेश्चन। अगर उसने मना कर दिया तो कोई थिएटर वाले ने, तो कोई नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, बट आई विल फाइंड माई वे, बट आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन माई स्किल। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो? पूरी इमेज चेंज कर रहे हो अपनी, बिलीव मी। क्योंकि जब रीजन आपका क्लियर हो गया, लास्ट लेवल पे जब आप पहुंच गए हम कि पैर, जैसे स्विमिंग में था कि पैर स्लिप हो गए तो क्या हो गया, अरे पैर स्लिप तो बड़ा इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग यार, इट इज अनकंट्रोलेबल, पैर स्लिप हो गए तो हो गया यार। चोट लगी बचपन में तो अपने आप को क्या मारते रहोगे कि चोट लग गई भाई। सो इट वाज अ बेसिक नेचुरल इवेंट, जस्ट लाइक अर्थक्वेक आता है, नेचुरल इवेंट है, हाँ या ना? सो उस जब आप रूट कॉज पे पहुंच गए, अब आपकी बिल्डिंग स्टार्ट होगी, अब आप इमेज चेंज करोगे कि पैर स्लिप वॉज मेरी गलती नहीं थी, और पैर स्लिप जरूरी थोड़ा ना हर बार होगा, लाइक कम ऑन, वेरी बेसिक थिंग, क्या पैर स्लिप हर बार होगा? नहीं। वापस क्वेश्चन टिक करो, ठीक है आंसर मिल गया इसका, पैर स्लिप हर बार तो नहीं होगा। पैर स्लिप हर बार नहीं होगा तो मतलब मैं पानी में जाऊंगा तो धक धक जरूरी है, मैं धक धक हो, धक धक जरूरी नहीं है, हो तो ऊपर आ जाओ। फिर क्वेश्चन का आंसर अब लेयर अनकवर हो रही है ना, आंसर मिल रहा है मुझे, मेरी धक धक नहीं होगी तो मेरी फिजियोलॉजी में चेंज नहीं आएगा, लाइक मैं पानी को देख के इतना डरूंगा, डरूंगी नहीं, ऊपर आ जाओ, लेट्स गो इनटू स्विमिंग पूल, लेट्स डाइव, कम ऑन। आप लाइक दिस इज लुकिंग लाइक कि अरे क्या जल्दी जल्दी बोल रहा है ये, बट इट वर्क्स, कम ऑन, इट वर्क्स, यू ट्राई इट, आप ट्राई करो इसको, एक बार तो करो। दिक्कत ही हम सब कुछ जानते हैं अपने बारे में, वी डोंट वांट टू क्वेश्चन आवर बिलीव्स। अपने बिलीव को उठा के क्वेश्चन कर दो कि मैं क्यों पानी से डरती हूं, टिक 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 टिक, एंड दोस कैन बी वैलिड रीजंस, मना नहीं कर रहा, बिल्कुल वैलिड होंगे, बहुत सुपर वैलिड होंगे। मैं करियर चूज करने में क्या डर रहा हूं, डर रही हूं उससे, राइट इट डाउन, उसको इतने क्वेश्चन कर दो कि लास्ट में पहुंच जाओ कि बड़ा बेसिक आंसर हो कि यार पैर स्लिप होना तो इट्स लाइक नॉर्मल, मेहनत करनी है मुझे करियर में, मैं मेहनत करके अपना नाम कमा लूंगा, अपनी जिंदगी जी लूंगा या जी लूंगी, अपना पाथ निकालूंगा, लाइफ का पर्पस निकाल लूंगा। ये स्कोप क्या है, ग्रोथ क्या है, पैसा क्या है, पैसा क्या है, यूं पैसा निकाल लूंगा, उसमें क्या है? आप ट्राई टू क्वेश्चन तो करो पहले यार, आपको खुद मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आंसर मिलेंगे। क्योंकि जो अंदर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रियलिटी, अगर रियलिटी होती तो इट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। अगर आपका धक धक जो हो रही है पानी को देख के वो रियलिटी होती तो इट शुड बी सेम ना, हर एक इंसान जो पानी में जाए उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो, ऐसा तो नहीं है, मतलब रियलिटी तो नहीं है, हाँ या ना? कुछ गलत का करियर में हर एक इंसान क्या जिसमें घुस गया उसी में लगा पड़ा है? नहीं, कम ऑन, दिस इज द ट्रुथ, नहीं लगा हुआ, बहुत सारा लगा। तो मतलब मैं अगर सोच रहा हूं कि यार मेरे घर वालों के पैसे खराब हो जाएंगे, दिस इज मी, ओके, मैं थोड़ा डर रही हूं कि मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं, तो रिस्क को मैनेज करेंगे ना, कैलकुलेट रिस्क लेंगे, अपने आप से सोच के, अपने आप की अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी अवेयरनेस के हिसाब से, बट वी कैन नॉट बी लाइक कि मैं ऐसी जिंदगी जीती रहूंगी यार, कम ऑन, आई कैन नॉट लेट माई लाइफ बेस्ड ऑन माई फियर, लाइफ इज अ डांस बिटवीन फियर एंड डिजायर्स, फियर और डिजायर। तो जब आप इन सब चीजों के पास जाओगे, आप क्या कर रहे हो? यू आर ओनली डूइंग वन थिंग, जो इमेज देखी, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो कुछ ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में इमेज बनेगी, बात सोचना, वो इमेज देखना आप कि उसमें मुझे क्या दिख रहा है, मैं अपने आप से क्या बोल रही हूं, क्या बोल रहा हूं, वो सोचो, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्वेश्चन मार्क, लेयर स्टार्ट हो रही है, आप क्वेश्चन इतना क्वेश्चनिंग करो कि आप भी करो कि यार इतनी बेसिक चीज है यार। अगर आप चाहोगे निकालना आंसर उन क्वेश्चंस के, पहले तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा अपने बिलीफ पे, अपने रीजंस जो आपने दे रखे हैं उस चीज को लेके, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क, मतलब मैं इनका आंसर निकाल रहा हूं, मैं अपने परसेप्शन नहीं लाऊंगा, मैं इनका आंसर बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड आदमी, एक रैंडम ह्यूमन बीइंग के हिसाब से निकालूंगा। मैं हार्दिक, मैं कार्तिक, मैं राहुल, मैं अक्षत, मैं कोई नहीं हूं, मैं रैंडम एक इंसान हूं जो बस आंसर निकाल रहा है क्वेश्चन के। क्योंकि रियलिटी क्या है, हर एक इंसान स्विमिंग कर रहा है, हर एक इंसान करियर में सक्सेसफुल हो रहा है, बेस्ट डिसीजन ले रहा है लाइफ के लिए।
हाँ या ना, कितने लोग ले रहे हैं? सो बिलीफ के लेवल पे अगर अटक गए तो उसको, क्योंकि बिलीफ का सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट है कि बिलीफ चेंज हो सकता है। बिलीफ कैन बी चेंज्ड, बिलीफ चेंज, रियलिटी कैन नॉट बी चेंज। कम ऑन, मैं यहां खड़ा हूं, रियलिटी कैन नॉट बी चेंज। मैं खड़ा हूं तो खड़ा हूं, इस सेकंड में खड़ा हूं तो हूं। मेरे सामने मोबाइल फोन में शूटिंग हो रही है तो हो रही है, वो है फिक्स। बट बिलीफ कि मेरी जगह कोई और खड़ा है काले कपड़े में, दैट इज अ बिलीफ। क्वेश्चन मार्क, काले कपड़े में कौन खड़ा है? कौन है यार? देखा देखा हार्दिक लग रहा है, हाँ हार्दिक लग रहा है, ठीक है, रूट मिल गया, घुमा दो, आंसर आ गया। सो यार फियर लाइफ ऐसे नहीं जीनी कि यार डर डर के जिए। मैंने सोचा सिर्फ करियर के बारे में बात करूंगा, बट व्हाट इज फियर यार? जब अंदर ही लेवल पे है तो क्या करियर और क्या जिंदगी, सब में तो बराबर ही चीज है। रीजंस कैन बी वेरी एक्यूरेट आपके हिसाब से, बट दोज रीजंस आर नॉट रियलिटी यार। आपको लग रही होगी रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी एक स्टैंड पॉइंट से है, जो आपका स्टैंड पॉइंट है, जो आपका नजरिया है। जैसे ही आप अलग नजरिए से सोचोगे कि हर एक इंसान तो नहीं ऐसा फील कर रहा, हर एक इंसान तो इस चीज नहीं डर रहा, क्यों? क्योंकि उनके रीजंस अलग है। अरे उनके रीजंस है ही नहीं कुछ उस चीज को लेके, तो क्यों ना अपने रीजंस भी मैं खाली कर दूं? मैं लेयर आउट करूंगी या करूंगा, एंड आई विल फाइंड द आंसर्स। फाइंडिंग आंसर्स, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अगर आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो, आप फियर निकाल सकते हो बॉस। फियर आपको ग्रो करने से रोक रहा है, आपको लाइफ में वो थ्रिल नहीं दे पा रहा, वो एडवेंचर नहीं दे पा रहा जो आपको मिल सकता है। या ना आप बस 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 चूक रहे हो, कुछ नहीं है यार, चूकना हो जाएगा क्लियर, कम ऑन, आया ना? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय योर लाइफ, मेक इट एलटीएस नहीं, #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। यार जो मैंने बोला है अपनी लाइफ से लिंक करना, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कहीं में भी डर लग रहा है, ट्राई टू बस कॉन्टेक्स्ट समझो कि मैंने वो मेन एम क्या देना चाहा है वीडियो के थ्रू, वो समझो। टिक 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 टिक, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कुछ नहीं है इन चीज में। अगर आपके दिमाग में समझ आ गया, आप जैसे निकालो फियर, जैसे निकालो, आज क्या निकालो, अभी के अभी निकालो। क्योंकि फियर क्यों रखे हम व्हाई विल आई बी स्केयर्ड फॉर एनी रीजन, एंड इफ देयर इज नो रीजन, अगर कोई रीजन ही, कोई कारण ही नहीं है, देयर इज नो डर। यस और नो, कम ऑन, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।